पोषण अभियान और पोषण अभियान 2.0 ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, गवर्नमेंट ने लोकसभा में ये इंफॉर्मेशन दी कि जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी हैं, जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलोकेट किया था पोषण अभियान के लिए, उसका केवल 56% ही यूज किया है। ये पोषण अभियान या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं इसको। पिछले 3 साल में जितना पैसा दिया, लगभग देखो 5,312 करोड़ रुपए अलोकेट किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट और यूनियन टेरिटरी को 2019 से लेकर 2021 तक के बीच में, और इसका केवल 2,985 करोड़ रुपया ही यूटिलाइज हुआ है, यूज हुआ है। इससे देखो इतना पैसा भी यूज हुआ जब, तो सीवियर एक्यूट माल न्यूरिश्ड के जो केस थे बच्चों में, देखो माल न्यूट्रिशन की समस्या हो जाती है, कुपोषण की समस्या। यानी कि देखो भरपेट भोजन तो खाते हैं, लेकिन जितने उन्हें विटामिन चाहिए, जैसे विटामिन ए बी सी डी के, या फिर मिनरल्स चाहिए, या फिर जितना उन्हें आयरन या और जिंक की बॉडी में जो जितनी मात्रा चाहिए, उतना उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाता। जैसे पेट भर लिया भाई साहब चावल खा के, चावल राइस खा के, तो उससे सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़ी ना मिल जाएंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी बॉडी में। तो ये न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी होने के कारण कुपोषण की समस्या हो जाती है, माल न्यूट्रिशन की। और जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन था, जो ज़्यादा ही समस्या थी माल न्यूट्रिशन की बच्चों में, वो 15 लाख से कम हो चुकी है हमारी कंट्री में। तो ये पोषण अभियान क्या है, कब लॉन्च किया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पोषण अभियान बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमन में, गर्भवती महिलाओं में और लैक्टेटिंग मदर्स, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं जन्म के बाद, उन माताओं को बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर्स। तो इनमें न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए पोषण अभियान लॉन्च किया 2018 में। 2022 तक इसमें कुछ स्पेसिफिक टारगेट अचीव करने थे, हासिल करने थे। वो टारगेट क्या है? वो टारगेट ये है कि इसमें रिड्यूस करना था, कम करना था स्टंटिंग को। स्टंटिंग का मतलब है कि बच्चे की एज तो बढ़ गई, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ी एज के हिसाब से, बौना रह गया भाई साहब, कम हाइट रह गई। वेस्टिंग का मतलब है बच्चे की हाइट तो बढ़ गई, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ा, वजन नहीं बढ़ा, बिल्कुल पतला सा रह गया, बिल्कुल पतला। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग को 2% हर साल घटाना था, 2018 से लेके अगले 2022 तक हर साल 2% घटाना था, और टोटल 6% रिड्यूस करना था 2022 आते आते बच्चों में, चिल्ड्रन में। और अनेमिया के केस घटाने थे। अनेमिया एक बीमारी होती है जो बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाए, लोहे की कमी भाई साहब, आयरन यानी कि आयरन हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो भी ये अनामिया का डिसीज हो जाती है। अनीमिया की जो डिसीज है ये घटानी थी 3%, 3% घटानी थी पर ईयर, और टोटल 2022 तक 9% घटानी थी बच्चों में, चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट गर्ल में। एडोलेसेंट का मतलब किशोर अवस्था में जो लड़कियां होती हैं लगभग 14 से 18 साल, और प्रेग्नेंट वुमन में और लैक्टेटिंग मदर्स में, ये एनीमिया के केस घटाने थे। यानी कि टारगेट मिशन का ये था, स्टंटिंग और चिल्ड्रन 0 से 6 साल के बच्चों में जो अभी 38.4% थी 2018 में, वो 2022 आते आते 25% तक रिड्यूस करनी है। ये सारे के सारे टारगेट आपको याद होने चाहिए। ये बैकग्राउंड क्या है इसका देखो, हमारे देश में 5 साल से जो कम बच्चे हैं वो स्टंटिंग और वेस्टिंग के शिकार है 1/3 बच्चे, यानी कि लगभग 33% बच्चे, 1/3 बच्चे लगभग, अभी तो 38% है, तो यानी कि 1/3 बच्चे हैं 5 से जो नीचे हैं 5 केस से स्टंटिंग और वेस्टिंग के शिकार हैं, और 40% 1 से लेकर 4 ईयर के बीच में एनीमिक के शिकार हैं, एनीमिया हो रखा है बच्चों में, और 50% से ज़्यादा प्रेग्नेंट और अदर वुमन एनीमिक के शिकार हैं, यानी कि एनीमिया रोग हो रखा है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 रिलीज की थी 2016 में, उसका ये डेटा है। ये डेटा उसमें आया था। नीति आयोग ने कुछ सजेशन दिया, सलाह दी, वो क्या है? नीति आयोग ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये रिड्यूस करना है स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया 2022 तक, तो ये टारगेट को और बढ़ाना पड़ेगा और पोषण प्लस स्ट्रेटजी चलानी पड़ेगी। यानी कि ये 4 पिलर है जो अभियान के, उन्हें और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। जो गवर्नेंस चैलेंज आते हैं, चुनौतियां आती हैं नेशनल हेल्थ मिशन में या ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में, डिलीवरी मैकेनिज्म में, ये तो इनको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। कंप्लीमेंट्री फीडिंग भी देनी पड़ेगी। देखो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ, ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब जब माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं जन्म के बाद, उसके साथ साथ उन्हें और कंप्लीमेंट्री भोजन भी देना पड़ेगा, जिससे क्या है ये 60% तक जो स्टंटिंग हो जाती है कि बच्चे की एज तो बढ़ जाती है, हाइट नहीं बढ़ती, वो न्यूट्रिशन की कमी से, बच्चों में जब पोषक तत्व की कमी होती है उसकी वजह से ऐसा होता है, तो ये केस घटाए जा सकेंगे। फिर पोषण 2.0 लेके आई गवर्नमेंट, यानी कि दूसरा फेस इसका, पोषण अभियान का ही दूसरा फेस, एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को
कवर किया गया। इसमें आंगनवाड़ी सर्विस भी इंक्लूड है, जो आंगनवाड़ी में सर्विस प्रोवाइड की जाती है। पोषण अभियान भी इसमें इंक्लूड किया गया। एडोलेसेंट गर्ल की जो स्कीम चलाई गई है जितनी, वो इसमें इंक्लूड की गई पोषण 2.0 में। नेशनल क्रेचेस स्कीम चलाई गई है, ये इसमें इंक्लूड की गई। यूनियन बजट 2021-22 का जब पेश किया था गवर्नमेंट ने, उसमें ये अनाउंस किया था, घोषणा की थी कि सप्लीमेंट्री एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाया जाएगा और पोषण अभियान के साथ साथ ये जो लॉन्च किया गया था, ताकि न्यूट्रिशन कंटेंट है या कोई आउटरीच आउटकम डिलीवरी सिस्टम है, इनको स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए, और हमारे देश में हेल्थ, वेलनेस और इम्यूनिटी को नर्चर किया जाए कि डिसीज़ के लिए इम्यूनिटी इंक्रीज हो सके बॉडी में, क्योंकि माल न्यूट्रिशन की वजह से इम्यूनिटी, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी की, वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो देश में माल न्यूट्रिशन की समस्या का समाधान करने के लिए ये लॉन्च किया गया पोषण अभियान और पोषण 2.0।